पहले पूजा करते थे, अब छूट गई। नहीं, छूट नहीं गई, अब पूजा तुम्हारी बढ़ गई। किसको ऐसे लगता है भक्ति बढ़ी है यहाँ बैठ के, भगवान का सुमरन भजन दर्शन बढ़ा यहाँ बैठ के? सबको लगता है। कितनी बड़ी बात है। वाह, कई तो दोनों हाथ खड़े करके बैठे। तो कैसे सच्चे गुरु ने हमको सत्य से जोड़ा है, सत्य का दर्शन कराया, सच्ची ज्योति का दीदार करा के हमको भरपूर किया है। हमारा जीवन भक्ति से, प्यार से, सेवा भाव से भर दिया जैसे गुरु ने। तो कर्म ही पूजा है, कर्म योग जो भगवान ने बोला है, हम सब पढ़ पढ़ के डाल देते थे, नहीं समझ में आती थी। सच बात है, गीता का खाली मातम पढ़ते थे, बस कहानियां सुनते थे उसकी। ये अध्याय पढ़ोगे तो ये फल मिलेगा, ये अध्याय पढ़ोगे तो ये फल मिल जाएगा। तो वो कहानियां खाली बस उसका मातम पढ़ के खुश हो जाते थे। कर्म योगी नहीं थे। संन्यास क्या होता है, भक्ति क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, कुछ नहीं पता था। पर आज अपने जीवन का अनुभव और आज बच्चों का अनुभव सुनते हैं तो और अच्छा लगता है कि गुरु के प्यार की कितनी गजब की महिमा है। कोई भी यहाँ पे आके अगर बैठता है, सुनता है भाव से सिर्फ जितना भी तुम बैठते हैं आके, चाहे हफ्ते में एक दिन भी आके अगर बैठता जो भी, उसको भी यहाँ से बहुत कुछ मिला हुआ दिखाई पड़ता होगा। उसको भी अंदर से अपना दुख निकलता और सुख बरसता जीवन में दिखाई पड़ता होगा। उसको भी माया से थोड़ी उपरामता और मायापति से नजदीकी थोड़ी फील होती होगी। कितने लोग हैं ऐसे? कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी कृपा है गुरु की हम सबके ऊपर। यही सब करने के लिए तो हम मंदिर में बैठते हैं। आज गुरु ने मन के अंदर ही मंदिर बना के, मंदिर में परमात्मा की मूर्ति सजा के, सर्वत्र उसकी विराटता को दिखा के, हर जगह जो वो है बोल रहा है अर्जुन से, दिखाना चाह रहा अपने रूप को, उसकी बातों को सुना के गुरु ने हम सबका जीवन धन्य कर दिया। तो बहुत भाग्यशाली है कि गुरु कर्मों की सुजागी हम सबको देता है। दुनिया में सबको देखते हैं, नमन है सबको भक्ति को, ठीक है, जो जैसे जैसे करता है, जो भी करता है। तो शुक्राने गुरु के रोम रोम से निकलते हैं, जिसने हमको ऐसी भक्ति सिखाई, जिसने परमात्मा को चाहे मूर्ति में है, चाहे सजीव है, चाहे साकार है, चाहे निराकार है, उसका दीदार करना सिखाया। पहले नाम देखते थे, शरीर देखते थे, अच्छा बुरा देखते थे, पर आज गुरु ने कहा ना, जड़ में भी तू ही है, चेतन में भी तू ही है, इधर भी तू ही है, उधर भी तू ही है, इसमें भी तू ही है, उसमें भी तू ही है। बेशक से बोलो, बेशक दिखाई पड़े ना पड़े, पर बोलो। बोलते 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 धीरे 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 ज्ञान पहले बुद्धि के लेवल में आता है और बुद्धि के लेवल से फिर भाव लेवल में उतर जाता है। बच्चों का अच्छा लग रहा था कि पहले विचार कैसे थे और आज विचार कैसे हैं। पहले क्या करके संसार में रहते थे, आज वो सबसे सीख रहे हैं, जैसे ना कि जगत में वाकई आए किस लिए हैं और कर क्या रहे हैं, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं, पाना क्या और पा क्या रहे हैं, करना क्या है और कर क्या रहे हैं। बहुत घंटों पूजा पाठ करके भी बोले हम लोगों को ये जागृति नहीं आ पा रही थी। कैसे भगवान ने कृपा करके, कभी दिल से निकली हुई वो शब्द कहीं पूजा पाठ में बेकार नहीं जा सकती। परमात्मा के लिए इसी सबको बोलते हैं, ईश्वर के निमित्त निकली हुई श्वासें तुम्हारी ही सिर्फ सार्थक हो सकती हैं। संतों ने इसीलिए बोला, लेखे में यही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। लेखे में कौन सी घड़ी? कबीरा संगत साध की, जो साहिब आवे याद।
कई लोग कहते थे, पहले किसी ने कहा कि सत्संग भी आप पर सत्संग तो या तो पूजा पाठ नहीं सिखाते हैं, तो आरती वंदन नहीं। हमने कहा ना, ध्यान से अगर बैठोगे, तरीके से अगर सुनोगे, तो तुम्हारा दिल चिप चिप के बोलेगा जो पूजा पाठ यहाँ सिखाई जाती है वो कहीं नहीं सिखाई जाती। जो आरती बैठ के हम सच्ची यहाँ कर पाते हो वो शायद कभी ना कर पाए। हमने कहा तुम तो खाली सुबह शाम आरती करते होगे, हम तो 24 घंटे आरती में रहते। तुम तो सुबह शाम मंदिर जाते होगे, हम तो 24 घंटे गुरु ने मंदिर में बिठा दिया। पूरा सृष्टि, पूरा संसार ये क्या है? ईश्वर का मंदिर तो ही है। पूरी सृष्टि किसकी है? पूछ लेते हैं, पूछ रहे हैं, किसकी सृष्टि सारी? सारा संसार किसका है? हमारा घर द्वार किसका है? हमारा तन मन धन किसका है? अब बोल लो सोच समझ के। सब किसका है? और हम किसके हैं? हम सब किसके हैं? तो जब सब जगह भगवान ही भगवान हो रहा है तो मंदिर में तो बैठे हैं। अगर ये भाव रख के तुम जहां भी खड़े हो तो मंदिर से कहां दूर है भाई? मंदिर में बैठ के अगर हम किसी की साड़ी देख रहे हैं, किसी की गाड़ी देख रहे हैं, किसी की बेटा बेटी देख रहे हैं, किसी का कुछ देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो गुरु ने कहा ये मंदिर में नहीं। बच्चों के अंदर बच्चों का भाव था, ये कहने का मतलब था कि आज शुक्राने निकल रहे हैं गुरु के कि जिसके सदके मुझे ये समझ मिली, उस जागती ज्योति का दर्शन किया, परमात्मा का सच्चा रूप देखा, असली रूप देखा, उसका कहना मान पाए और भरपूर हो रहे हैं आज, दुखों से दूर हो रहे हैं आज। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए। तो सच्चा गुरु जब मिलता है वो तुमको अंदर का दीदार करा के, दर्शन करा के सच्ची आरती करवाता है, सच्ची पूजा करना शुरू करता है। और ये परमात्मा का सच्चा सम्मान है, मत भूल जाना। हमेशा सबको बोलते हैं कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा पैसे वाला है, हर शहर में उसके मकान बने पड़े हैं, कोठियां बनी पड़ी हैं, बहुत और पैसे वाला व्यक्ति को, और वो बेचारा रह रहा किसी कारण से, थोड़ा सा एक झोपड़ी बना के रह रहा, छोटे से मकान में रह रहा, मान लो, और तुम उसको सिर्फ उतना छोटा ही समझ रहे हो कि भाई बेचारा गरीब सा है, कैसे छोटा सी मकान बना के रह रहा है, और चलो ठीक है उसकी पूजा पाठ कर लेते हैं, सेवा भाव कर लेते हैं, भोजन का थाल दे आते हैं उसको, थोड़ा हार फूल चढ़ाए आते हैं, मान लो, और वो जान रहा तुमको कि हाँ मैं जो हकीकत में हूँ ये वो मुझे नहीं समझ पा रहा है, ये मुझे सिर्फ इतना सा ही जानता है, सिर्फ मुझे इतने में ही समझ रहा है। तो तुम्हारी पूजा पाठ ठीक है, देख के कुछ तो होगा, कम से कम चलो ठीक है, नाच तो हाँ अच्छा ही है, ईश्वर में तो लगा ही हुआ है, पर वो इतना खुश नहीं हो पाएगा, इतना सम्मानित नहीं हो पाएगा जिसका वो अधिकारी है। गुरु ने कहा वो भगवान, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो खाली एक आलिम में नहीं है, वो एक जगह नहीं है, वो सर्वत्र है, वो हर जगह है, जहां तहां उसी का पसार है। वो खाली तुम्हारे एक घर में नहीं है, तुम जहां कदम रखोगे वो वहां खड़ा हुआ है। कभी देखो बस में बैठते हैं, गाड़ी में बैठे हुए लोग जाते हैं, कुछ ऐसी खबर सुनने में आ जाती है उनको, तुरंत भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं, भगवान रक्षा। आँख बंद होती है, भगवान से प्रार्थना शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? और गाड़ी से उतर के तुम मंदिर थोड़ी गए उसको बोलने के लिए कुछ, बस रुकवा के उतर के तुम कहीं मंदिर थोड़ी जाके प्रार्थना कर रहे हो, भगवान को बोल रहे हो। तुम जहां खड़े हो वहां से उससे बात कर रहे हो और बड़े विश्वास से बात करते हो, भगवान रक्षा करना, हे प्रभु रक्षा करना। इसका मतलब क्या हुआ? अज्ञानता में भी तुम्हें पता है उसकी हस्ती को,
पर क्या ही करें, फिर भी वो अज्ञान का पर्दा फिर आवरण आ जाते हैं, फिर आवरण आ जाते हैं, फिर उसकी हस्ती को भूल जाते हो, फिर सच्ची मस्ती को भूल जाते हो, और फिर तुम चिंता में ग्रसित हो जाते हो, फिर मैं मेरे के दायरे में धस जाते हो, फंस जाते हो। गुरु तुमको इसी गलतफहमी से बचा के सत्य स्वरूप में ले जाता है कि भगवान एक जगह नहीं है, ईश्वर एक जगह नहीं है, सर्वत्र उसी का पसारा है। तुम देखो, तुम बोलना शुरू करो, तुम सोचना शुरू करो, तुम ख्यालों में उससे बातें करो, वो सुनता है। तुम कुछ पहन के दिखाओगे, वो देखता है। तुम कुछ बोलोगे, वो सुनता है। तुम कुछ कहोगे, उसको सुनना चाहोगे, वो सुनाता भी है। गुरु रूप में, साकार रूप में वो सुनाता भी है। आज जिसने भी भाव रखा, विश्वास रखा और कहना मान लिया, गुरु रूप में भगवान का भाव रख के जब हम उसके मुख से निकले हुए शब्दों को, वचनों को जीवन में उतार लेते हैं, तो हमारी तो जीवन पहुंची ही कहां से कहां तक है। आप सबको भी ऐसा लगता है क्या कि जब से गुरु का वचन सुना है, जब से सत्संग में अपना समय दिया है, थोड़ा सा भी सही, तब से वारे न्यारे हो गए, तब से आनंद के नज़ारे दिख रहे हैं, तब से बहुत खुशियां भर गई हैं। जब से गुरु को अभी पूरा सुन भी नहीं पाते हम, देखी जाए तो गुरु को पूरा सुन नहीं पाते, पूरा अमल भी नहीं कर पाते हैं। ये तब की बात है, सोचो जरा, कितनी बड़ी बात है कि तुम बोलो तो वो सुनता भी है, तुम देखो तो वो दिखता भी है। सब कुछ जो तुम चाहते हो वो सब देख रहा है। ऐसा विश्वास जिसको अंदर में आ जाता है, सच में कितनी बड़ी बात है। कितना गुरु के शुक्राने निकलते हैं। दादा भगवान की बात याद आती कि आंसू सुखाने वाली मशीन बना दूंगा मैं। तभी कोई एक भी मशीन नहीं बनी थी पहले, कहते हैं, तो वो कहते थे आंसू सुखाने वाली, कहते थे सारी मशीनें बन जाएंगी, आंसू सुखाने वाली मशीन नहीं बनेगी। तो उन्होंने खाली कहा ही नहीं। आज कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े बड़े कष्ट, जहां ऐसे डेड बॉडी भी घर से निकल रही है, ऐसे नियरेस्ट डियरेस्ट लोग भी जीवन से जा रहे हैं, तो भी मन शांत है। अगर किसी का भगवान पर विश्वास है, किसी का ईश्वर से कोई शिकवे शिकायत नहीं है किसी की, ये भक्ति से कुछ कम है क्या? इसी पूजा की तो हमको जरूरत है, ऐसी पाठ की तो हमको जरूरत है। गुरु ये पूजा सिखाता है। उसको देखो, ईश्वर को सुनो, ईश्वर को देखो, हाजिर हुजूर है जहां तहां, वो तुमको देख रहा है, तुमसे दूर नहीं है वो। उसको देख के जो हम चलते हैं, उसको निहार के जो हम चलते हैं, उसको सुन के जो हम चलते हैं, उसको पाके जो हम चलते हैं, उसको अपने अंग संग फील करके जो हम चलते हैं, हाँ, क्या ही कहें महिमा भगवान के प्यार की। तो धीरे धीरे कितनी अंदर में कष्ट पीड़ाएं सब निकलती जाती है, और शक्ति अंदर से जैसे आती जाती है। परमात्मा शक्ति का स्रोत है। सत्य का संग जैसे जैसे करते जाते हैं, वैसे वैसे हमको शक्ति मिलती जाती है। यहाँ बैठ के गुरु उस शक्ति का दर्शन कराते हैं, उस सत्य का दीदार कराते हैं। यहाँ बैठ के गुरु कहता है 24 घंटे हर समय भगवान का भाव रखना है, भगवान को अंग संग फील करना है, भगवान को सुनना और सुनाना है, कोशिश करके, है ना, जितना जिससे बन पड़े, जितना जिससे हो जाए, जितना जिसको जागृति आ जाए। कोई भाग्यशाली होते हैं जिनको पता चलता है कि मायापति से मिलके ही हम शांत हो सकते हैं। माया से मिलके, माया को पाके हम शांत हो ना हो, कोई गारंटी नहीं इस बात की।
माया आज है, कल जा सकती है, छिन सकती है। संसारी संबंधी सब आज हैं, कल इधर उधर हो सकते हैं। कल सबके मन बदल सकते हैं, तन बदलता है, मन भी बदल सकते हैं। सब इधर उधर कुछ हो सकता है, परमानेंट नहीं है कुछ भी। पर नहीं बदलता, अगर याद रखना, तो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप परमात्मा का प्यार नहीं बदलता है। सदियों से, जन्मों से तुम्हारा साथी बन के खड़ा है। सदियों से, जन्मों से तुमको कैसे पाल के निहाल करके खड़ा है, किसी रूप में। कभी लोग कहते हैं कि माँ बाप की, सच बात है, नमन है सबको, प्यार के सबको नमन है। पर उनके अंदर कभी बैठ देखते हैं कि ममता भरने वाला कौन है, उनके अंदर बुद्धि डालने वाला कौन है, रक्त की नदियों में शुद्ध दूध की धार बहाने वाला कौन है? ये कौन है? इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व कर ही नहीं पा रहे थे। पर आज गुरु की कृपा से धीरे 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 वो कौन है उसका पता चल गया जब, तो आज पूरे विश्व से बहुत प्यार होता है। आज पूरे विश्व के लिए बहुत सम्मान होता है। आज पूरे विश्व के लिए बहुत सेवा भाव होता है। कोशिश करके अपने अंदर के सारे गिले शिकवे निकल के शुक्रानों में हृदय भरने का जिसे दिल करता है, भगवान मेरे जीवन में तेरे बस शुक्राने ही शुक्राने रह जाए, तेरी याद रह जाए, तेरा प्यार रह जाए। सबको बोलते हैं हमेशा 24 घंटे में कम से कम एक बार बोल दिया करो कि भगवान तू मुझे कितना प्यार करता है। चलो आज बोल दो, अभी बोल दो, भगवान तू मुझे कितना प्यार करता है, भगवान तू मुझे कितना प्यार करता है, हे प्रभु मुझे तू कितना प्यार करता है, हे प्रभु तू मुझे कितना प्यार करता है, हे नाथ मुझे तू कितना प्यार करता है। हे नाथ तू मुझे कितना प्यार करता है। जब भी बैठो उसके नाम पे ऐसे बहुत भाव से भर के, रोम रोम तुम्हारा रोमांचित हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, कंठ रूंध जाए तुम्हारा, आंखें बहने लगे, समझ आना कि वो पूजा मेरी सच्ची पूजा हो गई आज। ऐसे भाव से भर के भगवान को अपनी पुकार सुना दिया करो। बस थोड़ा प्यार जो करता है ना वो फील कर लिया करो बस। फिर देखना तुम्हारा हर कर्म पूजा ना बन जाए तो कहना। कई लोग कहते हैं हमको भगवान का दर्शन, यहाँ पे हम तो इतने सालों से लगे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, आज तुमको कैसे हो गया? सच में जैसे आज कितनी गुरु की महिमा गाए बोले जहाँ तहाँ जर्रे जर्रे में, कण कण में, हर जगह, फूलों में भी, कांटों में भी, हर जगह वो दिखाई पड़ते हैं। अच्छे में बुरे में हर जगह दिखाई पड़ते हैं। अच्छे में तो भगवान तेरे रूप है, और कुछ मन मुताबिक नहीं हो रहा तो भी तेरा रूप है। मुझे मोह से बचा रहे, मुझे माया से बचाना चाह रहे, हर कहीं तेरे रूप दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा आनंद आता है ऐसा। गुरु ने कहा बोलना शुरू करो। जैसे छोटे बच्चों को लोग कहते हैं हमको दिखाई, हम कैसे बोले? अरे बोल के देखो। तो छोटे बच्चों को गुरु जी बोलते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसका कुछ मीनिंग नहीं पता था उसको। ना ट्विंकल का मतलब पता, ना लिटिल का मतलब, ना स्टार का कोई मतलब नहीं। माँ सुना रही है, टीचर बोल रही है, बुलवा रही है, बोल रही है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आवा बंदा वाती वाह मुझे बोलने भी नहीं पा रहा था, बोल मीनिंग नहीं पता कुछ नहीं। अब मीनिंग उसको पता है नहीं है, टीचर इस पे नहीं जाती है ना? बुलवा ली, बोलो बच्चे, इस विश्वास के साथ कि बोलते बोलते एक ना एक दिन इसको एक एक मतलब एक एक मीनिंग का सारा सारा मतलब पता होगा। एक स्टार शब्द पे बहुत कुछ ये बोल सकता है, लिटिल शब्द पे बहुत कुछ बोल सकता है, उसको विश्वास होता है उस छोटे से बच्चे पर। गुरु को भी, और गुरु के विश्वास से ही हम सब
यहाँ बैठ पाते हैं, सुन पाते हैं, ज्ञान को जीवन में थोड़ा सही सही अमल में ला पाते हैं। गुरु भी कहते हैं बोल दो हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हमें दिखाई पड़े ना पड़े, बोल दो हे भगवान। दूध में मक्खन है, तुम्हें दिख रहा नहीं दिख रहा, पर है ही मक्खन उसमें। पुरुषार्थ करना होगा उसके निकालने के लिए। यहाँ तो गुरु की क्या ही महिमा गाए सच में। यहाँ तो गोद में बिठा के जैसे वो सारा अंदर में ज्ञान कम में उतार देता, पता ही नहीं चलता। कोई पुरुषार्थ भी नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं। मेहनत करवाई गुरु ने, प्यार से श्रद्धा दधा के ऐसे बिठा दिया सत्संग में लाके हम सबको। फिर धीरे 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 वो अपनी लोरी जो सुनाता है, मीठे वचन सुना सुना के हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। इधर भी राम, उधर भी राम, इधर राम, उधर राम, गया राम, उठा राम, बैठा राम, आया राम। राम ही राम है और न तेरे कुछ राम। अब राम राम को पकड़ पकड़ के अब सारे काम हो रहे हैं, घर के नहीं हो रहे हैं। सच्ची सच्ची बताना। देखो लोग तो भड़काते रहेंगे, भैया इनको सत्संग सत्संग करवाओ, कोई काम धाम नहीं है। जितने बैठो आप सब, पास वाले दूर वाले आपके बैठ दो, सारे अपने घर के काम धाम होते हैं सबके अच्छे से। भैया लोगों के भी सारे काम धाम, बिजनेस, सर्विस सब चल रही बढ़िया। कितनी बड़ी कृपा है। तो जहाँ राम को पकड़ लिया, जहाँ राम को देख लिया, मौजी मौज, आनंद ही आनंद। हमेशा उस शक्ति को देखते रहना, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करते रहना। हर जगह वो हाजरा हुजूर है, सब उसी का पसारा। ऐसा उसका सच्चा जो सम्मान का अधिकारी है वो देते चलना उसको, ठीक है। और हर घड़ी हर जगह जहाँ तहाँ उसका प्यार फील करते चलना। हमने देखा यही सत्संग एक ऐसा है कि जहाँ तुम कितने भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी पहुँच जाओ, शुक्राने किसी के दिल से नहीं भूलते। एक भाई से कोई सत्संगी से कोई मिलने गया, उसकी 21 जगह से हड्डियां टूटी थी, कहते 21 जगह से हड्डियां मायने रखती। जब कोई मिलने गया तो वही शुक्राने, वही प्यार, वही भगवान की महिमा। किसी ने कहा तुम्हें याद है तो मेरी 21 जगह से हड्डियां टूटी हुई है, हॉस्पिटल में पड़ी हो तो मैं हंसी सूझ रही है, खुशी सूझ रही है। कितना बढ़िया जवाब था। बोला गुरु ने कहा ना 21 ही तो टूटी है, बाकी तो शरीर में 206 हड्डियां हैं, बाकी तो बची हुई हैं। क्या बात है। अब यहाँ पे सच्ची पूजा ये हो रही नहीं हो रही है, अभी सच्ची आरती हो रही नहीं हो रही है, अभी सच्ची भक्ति से ही तो हमको शक्ति मिल रही नहीं मिल रही। गुरु यहाँ पे ऐसी भक्ति करवाते। कोई भी परेशानी आ जाए, कुछ भी हालात आ जाए, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ 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 था, है और हमेशा रहेगा। हाँ, चोरी करने से बच जाओगे तो कोई दुखी नहीं कर पाएगा तुम्हें। चुरा चुरा के उसकी चीजों को सब बगल बगल में रख लेते हो, फिर मरते रोते रोते रहते हो। इसीलिए बार बार बोलवाते हैं सब कुछ किसका है। धीमी आवाज आई। सब कुछ किसका है? सब कुछ किसका था? सब कुछ किसका ही रहेगा? हरिओम। इतनी बड़ी कृपा है, ये खाली पक्का कर लो। और ये कई कई जगह पक्का होता जा रहा है। इसीलिए कई लोग बोलते ना, हमारी मंजू जी बोल रहे थे ना कि एक बार सिलेंडर चोरी हो गया तो वो 3 महीने तक रोती रही। वो 3 मंजिल का सोना सारा निकल गया इस जमाने में, इस इतनी महंगाई में, तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म नहीं हुई। तो यहाँ बैठ के जो सुना हुआ वचन है गुरु का, हम सबके हृदय में कम में उतर जाता है, कम में चला जाता है, तो हम सब दुखी होने से, परेशान होने से, हताश निराश होने से बचे रहते हैं। तो कैसे गुरु हम सबको प्रेम का रूप बना के
संसार में ऐसे खेलने देता है। सब सृष्टि परमात्मा की है, तुम बच्चे बन के उसके खेलते रहो। क्या जाने, सोचने से चिंता करने से कुछ नहीं होना। अगले पल क्या अच्छा क्या बुरा होना है तो पता ही नहीं है। आज संभाल लो, अभी का संभाल लो, अभी हरि भजन में अपने जीवन को लगा दो। गलत तो नहीं ना कुछ? सहमत तो सब बात से हमारी? पक्का? कौन कौन सहमत है? किस चीज के चेहरे ऐसे लग रहे हैं? दरवाजा बाहर वाला खोल दो। इधर आ गया, आ गया। बोरानी आ गया। तब सहमत हो? हरिओम जय हो। शुक्र है भैया, शुक्र है। ऐसी बस सहमति अपनी प्रदान कर रहे हैं ना। इस सत्संग की महफिल ऐसी सस्ती रहेगी, गुरु की कृपा हम सबके ऊपर बरसती रहेगी। शुक्राने मुस्कान अपने जीवन में लगे रहेंगे, मेले लगे रहेंगे, झमेले से बचे रहेंगे। कितनी मजे की बात है, झमेले में रह के ये मेले लग रहे हैं। देखो लोग कहते हैं कैसे चाहे ग्रस्त में से कैसे निकले, तो दूर शरीर ऐसा फलाना ऐसे कैसे निकले। वो झमेला बहुत बड़ा ही है। झमेले से निकाल के उन्होंने मेले में खड़ा कर दिया, घुसा दिया, और मेले में भी फिर अकेले में खड़ा कर दिया लाके कि तू है बस भगवान और कोई है ही नहीं। गजब की महिमा है बहुत भाई। ठीक है, सब ऐसे प्यार में भरे रहना, बस भक्ति से भरे रहना, ईश्वर दर्शन में लगे रहना, अपने रूप का दर्शन भी मत भूल जाना। आत्मा पश्यन्ति आत्मा। शरीर रोज बदल रहा है, शरीर का प्यार रोज बदल रहा है। आत्मा नहीं बदलती, परमात्मा नहीं बदलती, नहीं परमात्मा नहीं बदलता, इसीलिए उसका प्यार भी नहीं बदलता भगवान का कभी नहीं। इसलिए गुरु कहता बस ये सत्य ही देखना, यही सत्य है बस। खाली लोग झूठ दिखाते हैं बच्चों को, कितना अच्छा संसार वाले झूठ दिखा रहे हैं। झूठ में जाओ, झूठ में बढ़ो, झूठ कमाओ, झूठ ठीक है बेशक से कमाओ, मना नहीं है, भले जाओ, मना नहीं है, पर देख क्या रहे हो, बटोर क्या रहे हो, इकट्ठा क्या कर रहे हो, झोली में क्या भर रहे हो, है ना? इतना सा विचार लो, बस हो गया भजन। ठीक है, यही भजन चलता है यहाँ पे तो। शुक्र है। चलो साधना का अर्थ है जो कुछ भी ज्ञान तुम कहते हो सुनते हो वह स्वयं के आचरण